राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। और दोस्तों, कल आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। सिर्फ आज का ही दिन है। आपके लिए एक और वीडियो आज मैं डालने वाला हूं कि तुक्का कैसे लगाया जाए, तो उसको भी ज़रा एक बार देखें, क्योंकि जिन लोगों के लगभग एवरेज क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ जाके थोड़े पॉइंट पर जाके फिर उन्हें तुक्का से ही काम चलाना पड़ता है, और तुक्का लगाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी और समझ आएगी। इसको देखना ज़रूर एक बार। और अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो जाके मेरी प्लेलिस्ट क्यों नहीं खोलते हो। आप लोग प्लेलिस्ट जाके खोलो, प्लेलिस्ट जाके चेक करो। उम्मीद है दोस्तों कि प्लेलिस्ट आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कर लें। तो ये वाला जो मैं पेपर आपको करा रहा हूँ वो मैंने आपको यूपी पुलिस के कराया। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ 2020 2020 शिफ्ट सेकंड के पेपर हैं। तो सामान्य जागरूकता, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। उत्पादन के कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, देश की सरकार के एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन की हस्तांतरण, निजी कंपनी द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। और बी है आपका सब्सिडी आर्थिक सहायता का सुलभ साधन है एवं इसके माध्यम से आर्थिक विषमता के उन्मूलन जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। वास्तव में यह देश की सरकार द्वारा अंत्योदय वर्गों के लिए धन हस्तांतरण का बेहतर माध्यम है। तो यहाँ आपका ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 11, 12, 13, 14। तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 11, 12, 13, 14। तो बी आपका सही उत्तर है। बी है आपका 12। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है 12। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। तो दोस्तों, जीएसटी के लिए अनुच्छेद 246 ए डाला गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 246 है, दूसरा अनुच्छेद 146 बी, अनुच्छेद 122 बी और अनुच्छेद 101 बी। तो 246 ए हमारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 246 ए, जिसे संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था, संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसे जल्दी से जल्दी आप यकीन मानिए कि आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने हैं। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। सिंगापुर स्टर्लिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर येन। तो सिंगापुर डॉलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर और -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। पृथ्वी का लगभग 71% सतह जल से आच्छादित है। 82 डिग्री 30 पूर्व, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, हमीरपुर। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। 82 डिग्री 30 पूर्व, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो वो है आपका उत्तर सी है आपका इलाहाबाद। 82 डिग्री 30 पूर्व, जिस भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, वह उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद, जो कि आजकल प्रयागराज है, से होकर गुजरती है। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है। 1, 2, 4, 5। भारत में स्वतंत्रता के बाद से 2 बार नोटबंदी हुई है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण नोटबंदी भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा सन 1978 में किया था, जिसमें 1000 और 5000
के नोटों को बंद कर दिया गया था। इसके पश्चात विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2021 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु का व सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री और व्यापार कर। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों। बी है आपका राज्य उत्पाद शुल्क। उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में राज्य उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थाकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ और अभिनंदना। तो आपका जो सी है वो आपका सही उत्तर है और सी है आपका जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24वें तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऋषभनाथ जी का चिन्ह बैल, पार्श्वनाथ जी का चिन्ह सर्प एवं महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह था। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और आंतरिक सुरक्षा अकादमी। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई। यह भोपाल में स्थित है। यह अकादमी को राज्यों के सीधी भर्ती के उप पुलिस अधीक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया। इसके अतिरिक्त यह पुलिस प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का भी आयोजन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशेष जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप और गूगल वीडियो प्लेयर। तो गूगल अर्थ जो है वो करती है। एम्पियर की एसआई क्या होती है? तो एम्पियर की एसआई जो होती है वो विद्युत प्रवाह होती है। प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत प्रवाह की माप प्रति सेकंड की इकाई है एम्पियर। 51 मूल इकाई और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व को खोजने वाले वैज्ञानिकों आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B6? तो थियामिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन और रिबोफ्लोविन। तो सी आपका सही है। पायरिडॉक्सिन जो है वो आपका सही उत्तर है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, नागपुर, भोपाल। तो वो आपका भोपाल में स्थित है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई है। चलिए, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? हेनरी मोसेली, पियर क्यूरी, सैंटियागो रेमोन और लुइस अल्वारेज। तो लुइस अल्वारेज ने की थी। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा और सोनभद्र। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका श्रावस्ती। उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो वो श्रीलंका के साथ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई हैं? द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये आपका सही है, द थ्री मस्केटियर्स। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च और 27 जुलाई। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुआ था। यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के
अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ बन गया। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? एच.एल. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद और पिनाकी चंद्र घोष। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए। 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू थे। एच.एल. दत्तू भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले ये केरल उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें 23 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है आपका गुजरात। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। उसका उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। चलिए, भारत की सरकार की संरचना के सुधारों हेतु सुझाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू, ब्लास्टर, सेसर, क्रीपर। तो डी है आपका क्रीपर जो है वो है ये। इसे 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था, जो ARPANET में मेन फ्रेम को संक्रमित कर यह संदेश भेजता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी ये। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो वो किया था आपका डोनाल्ड ट्रंप ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार तो वो आपका दिया जाता है पत्रकारिता में। निम्नलिखित में से कौन UPZA और LR अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो वो है आपका, देखिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। काश्तकारी अधिकारी, चालू खान को जारी करने का अधिकार, सूखा अधिकार एवं ऐसे अन्य अधिकार, बकाया लगान आदि वसूली के अधिकार, कुएं, वृक्ष एवं इमारत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी आपका है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाले प्राधिकरण का उत्तर प्रदेश सरकार है, जबकि IAS अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन इन्हें आवंटित किए गए कैडर में राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो ये आपका सही है, गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? एच.एल. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जयदीप गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर मुल्ले। तो सी आपका सही है, जयदीप गोविंद। निम्नलिखित विकल्पों में से एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA है? तो वो है आपका अफगानिस्तान। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको 31 क्वेश्चन करा दिए और कोशिश ये रहेगी कि आगे आपको और क्वेश्चन कराऊँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में आपको ऐसे और 30 क्वेश्चन करा दूंगा जो बहुत जल्दी, कम समय में 10 मिनट में आप ये क्वेश्चन कवर कर ली। इनसे 5 क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।